क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में हमारे अलावा और कौन है? क्या हम अकेले हैं? या फिर इस दुनिया में ऐसे जीव भी हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा? आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलेंगे जहां रहस्य ही रहस्य हैं। ऐसी दुनिया जहां अद्भुत जीवों का राज है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह देखिए, यह एक रहस्यमय जंगल है जो अपने आप में कई अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। यह एक घना जंगल है। यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि एक दूसरे से मिलकर एक छतरी जैसा बना लेते हैं। यहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से ही पहुंच पाती हैं। दिन के समय भी यहाँ अंधेरा सा महसूस होता है। पेड़ इतने ऊंचे हैं कि आसमान दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ आसमान को छू रहे हों। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ है। यह सन्नाटा इतना गहरा है कि आपके कानों में गूंजने लगता है। सुनिए, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? इस सन्नाटे में भी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये अजीब सी आवाजें कहां से आ रही हैं? क्या यह किसी जानवर की आवाज है या फिर कुछ और? क्या यह किसी जानवर की आवाज है या फिर कुछ और? यह आवाजें इतनी रहस्यमय हैं कि समझ नहीं आता कि यह किसकी हैं। यहाँ पेड़ों की परछाइयां भी अजीब सी लग रही हैं। ये परछाइयां इतनी गहरी और डरावनी हैं कि मन में एक अजीब सा डर पैदा करती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये परछाइयां भी हम पर नजर रखे हुए हैं। हर कदम पर ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें देख रहा है। देखिए, वहां एक अजीब सी आकृति दिखाई दे रही है। यह आकृति इतनी रहस्यमय है कि समझ नहीं आता कि यह क्या है। यह क्या है? क्या यह कोई जानवर है या फिर कोई और रहस्यमय प्राणी? यह तो और भी अजीब है। इसकी हरकतें और भी रहस्यमय हैं। इसकी आंखें लाल रंग की चमक रही हैं। यह चमक इतनी तेज है कि अंधेरे में भी साफ दिखाई देती है और यह हमारी तरफ ही देख रहा है। इसकी नजरें इतनी पैनी हैं कि ऐसा लगता है जैसे यह हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। मुझे लगता है हमें यहां से चले जाना चाहिए। यह जगह बहुत ही डरावनी और रहस्यमय है। यह जगह ठीक नहीं है। यहाँ का माहौल बहुत ही अजीब और असुरक्षित महसूस हो रहा है। आइए जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है। मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। यह जंगल अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है और हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। यह देखिए, यह एक बहुत पुराना मंदिर है। इस मंदिर की उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन यह सदियों पुराना प्रतीत होता है। इसकी दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे यह मंदिर बहुत सालों से यहाँ पर है। इसके चारों ओर उगी हुई झाड़ियां और पेड़ पौधे इस बात का संकेत देते हैं कि यह स्थान लंबे समय से वीरान पड़ा है। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब मूर्तियां बनी हुई हैं। ये मूर्तियां किसकी हैं? इनकी बनावट और शैली अद्वितीय है, जो प्राचीन काल की कला और संस्कृति की झलक देती है। और इनका क्या मतलब है? क्या ये किसी विशेष घटना या कथा को दर्शाती हैं? इन मूर्तियों के रहस्यों को समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मंदिर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। यह खामोशी एक रहस्यमय वातावरण पैदा करती है, जो यहाँ के इतिहास और गूढ़ता को और भी बढ़ा देती है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बहुत सालों से कोई आया ही नहीं। मंदिर के अंदर की स्थिति देखकर लगता है कि यह स्थान समय के साथ साथ भुला दिया गया है। देखिए, मंदिर के बीचों बीच एक शिवलिंग है। यह शिवलिंग इस मंदिर का केंद्र बिंदु है और इसकी पूजा अर्चना का मुख्य स्थल रहा होगा। और शिवलिंग के चारों ओर कुछ अजीब से चित्र बने हुए हैं। ये चित्र प्राचीन काल की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाओं को दर्शाते हैं। ये चित्र क्या बता रहे हैं? क्या ये किसी विशेष कथा या घटना का वर्णन कर रहे हैं? इन चित्रों को समझना एक गूढ़ पहेली है। क्या ये किसी पुराने रहस्य का संकेत हैं?
इन चित्रों और मूर्तियों में छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमें गहराई से अध्ययन करना होगा। मुझे लगता है इस मंदिर में कोई राज जरूर छुपा है। यह राज इस मंदिर के इतिहास और इसके निर्माण के पीछे की कहानियों में छिपा हो सकता है। लेकिन यह राज क्या है? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का संकेत है या फिर किसी प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा? और हम इसे कैसे सुलझाएंगे? हमें इस मंदिर के हर कोने और हर चित्र को ध्यान से देखना होगा। हमें और सुराग ढूंढने होंगे। शायद इन सुरागों से हमें इस मंदिर के रहस्यों को समझने में मदद मिले। आइए मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमें और क्या मिलता है। शायद हमें यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण सुराग मिलें जो इस प्राचीन मंदिर के रहस्यों को उजागर कर सकें। चैप्टर 3, गुप्त सुरंग। देखिए, मंदिर के पीछे एक गुप्त सुरंग है। यह सुरंग कहां जाती होगी? सुरंग के अंदर अंधेरा है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें सावधान रहना होगा, यहां कुछ भी हो सकता है। सुरंग की दीवारें गीली हैं और यहां एक अजीब सी गंध आ रही है। देखिए, दीवार पर कुछ लिखा हुआ है। यह तो संस्कृत भाषा में लिखा है, लेकिन इसका क्या मतलब है? क्या यह कोई संकेत है? क्या यह सुरंग हमें किसी खजाने तक ले जाएगी? हमें आगे बढ़ना होगा और पता लगाना होगा। चैप्टर 4, रहस्यमय किताब। सुरंग का रास्ता हमें एक छोटे से कमरे में ले आया है। यह सुरंग बहुत ही संकरी और अंधेरी थी, जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही हो। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आखिरकार एक छोटे से कमरे में पहुंचे। और इस कमरे में एक मेज पर एक किताब रखी हुई है। यह किताब पहली नजर में ही बहुत खास लग रही थी, जैसे इसमें कोई गहरा रहस्य छुपा हो। यह किताब बहुत पुरानी लग रही है। इसके पन्ने इतने पुराने हैं कि लगता है जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ भी नहीं है। किताब की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह कितनी प्राचीन है। इसका कवर चमड़े का बना हुआ है और उस पर अजीब से चित्र बने हुए हैं। ये चित्र किसी प्राचीन सभ्यता के प्रतीत होते हैं, जैसे कोई गुप्त संदेश छुपा हो। किताब के पन्ने बहुत ही पुराने और नाजुक हैं। ये पन्ने पीले पड़ चुके हैं और बहुत ही सावधानी से पलटने पड़ेंगे, वरना ये फट सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पन्ने छूने से ही फट जाएंगे। हमें बहुत ही ध्यान से इन्हें पलटना होगा ताकि कोई नुकसान न हो। किताब में अजीबोगरीब चित्र और संकेत बने हुए हैं। यह क्या है? ये चित्र और संकेत किसी रहस्यमय कहानी की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या यह कोई बहुत पुरानी भाषा है? इस भाषा को समझना आसान नहीं होगा, लेकिन इसमें जरूर कुछ महत्वपूर्ण लिखा होगा। क्या इस किताब में इस जगह के रहस्यों के बारे में लिखा है? शायद इसमें इस सुरंग और कमरे के बारे में कुछ जानकारी हो। हमें इस किताब को अपने साथ ले जाना होगा। यह किताब हमें इस जगह के रहस्यों को समझने में मदद कर सकती है। हमें इसे बहुत ही सावधानी से संभालना होगा ताकि यह सुरक्षित रहे। चैप्टर 5, रहस्यमय दरवाजा। देखिए, कमरे के एक कोने में एक दरवाजा है। यह दरवाजा पहले हमें क्यों नहीं दिखाई दिया? दरवाजे पर अजीबोगरीब नक्काशी की गई है। ऐसा लगता है जैसे यह दरवाजा किसी और ही दुनिया में खुलता है। क्या हमें इस दरवाजे को खोलना चाहिए? लेकिन अगर हमने दरवाजा खोला तो क्या होगा? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? यह तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। उतरो। तो दोस्तों, क्या होगा आगे? अरे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? मजा आया ना? तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि उस दरवाजे के पीछे क्या है? क्या हम उस दरवाजे को खोलेंगे? तो इसके लिए आपको अगले हफ्ते तक इंतजार करना होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।